ایک वक्त था जब ना आसमान था, न जमीन, न सूरज, न चांद, न वक्त, सिर्फ एक ही जात मौजूद थी, अल्लाह, जो हर चीज को जानने वाला था और जिसकी जात में कामिल कुदरत और बेपनाह रहमत मौजूद थी। फिर अल्लाह के हुक्म से एक अजीम नूर जाहिर हुआ जो हिदायत और रहमत का जरिया बनने वाला था, नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर अल्लाह ने पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, मिट्टी से बनाया और अपनी तरफ से रूह फूंकी। इसके बाद अल्लाह ने तमाम इंसानों से सवाल किया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सब ने जवाब दिया, क्यों नहीं, हम गवाही देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या आज हम वाकई अपने रब को पहचानते हैं? आज हम जानेंगे वो हकीकत जिसने कायनात को वजूद बख्शा, वो राज जिसे जानकर आपकी सोच बदल जाएगी। ये बयान है अल्लाह की कुदरत का और उसकी मखलूक की तख्लीक का। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सब सिर्फ एक किस्सा है, तो जरा ठहरिए, हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। अल्लाह ने 6 दिनों में आसमानों और जमीन को पैदा फरमाया, फिर अर्श पर इस्तवा फरमाया। वो दिन को रात से ढांप देता है और सूरज, चांद और सितारे सब उसके हुक्म के ताबे हैं। कुरान कहता है, अल्लाह हर चीज को बेहतरीन तरीके से पैदा करता है। इंसान को सोचने और समझने की ताकत दी गई और यही ताकत उसे अल्लाह के करीब ले जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कायनात में एक ऐसा राज छुपा हुआ है जो सिर्फ अल्लाह की मारिफत से समझा जा सकता है। हर इंसान से आलमे अरवाह में पहले ही पूछा गया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सूरह आराफ। हम अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन जब इंसान दिल से और इल्म के साथ इबादत करता है तो इबादत वाकई मानी और अहमियत रखती है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि सबसे अजीम इबादत अल्लाह की मार्फत हासिल करना है। और ये बात सिर्फ नमाज और रोजा तक महदूद नहीं। कायनात का ढांचा देखें, कहकशाएं, मिल्की वे, सूरज, जमीन, सब बिल्कुल तरतीब से हैं। मिल्की वे में तकरीबन 200 अरब सितारे हैं। अगर आप स्पीड ऑफ साउंड के बराबर रफ्तार वाले जहाज में घूमें तो 80 अरब साल लग जाएंगे। सूरतुर रहमान में आया है, सूरज और चांद हर एक बिल्कुल दुरुस्त हिसाब से अपने मदार में चल रहे हैं। जब इंसान खला और कायनात का मुशाहिदा करता है तो आजिजी और खुजू महसूस करता है, और यही तजर्बा इंसान से सवाल करता है कि क्या अल्लाह के सिवा कोई हमारी हकीकी मदद कर सकता है? अल्लाह के नाम और उसकी सिफात इंसान के लिए रहनुमाई का जरिया है। अल्लाह वो जात जो इबादत के लायक है, अल-वदूद सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला, अस-सत्तार हमारी गलतियों को छुपाने वाला, अल-मुजीब जो हर दुआ का जवाब देता है। इंसान के दिल का खाली हिस्सा सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत से भर सकता है। और सवाल यह है, क्या आपने कभी अपने दिल के इस खाली हिस्से को समझने की कोशिश की है? सब पर मेहरबान और खास तौर पर मोमिनों पर बेपनाह मेहरबान। चाहे आप मोमिन हो या ना हो, अल्लाह की रहमत हर जगह मौजूद है, हवा में, पानी में और हमारी जिंदगी में। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने भी अल्लाह की रहमत और माफी के बारे में हमें बताया है। अल-वहाब जो बगैर किसी शर्त के देता है, अल-वारिस हर चीज के बाद भी सबका हकीकी वारिस। और ये अल्लाह की रहमत आपके लिए क्या मायने रखती है, अगले लम्हे में जाने। कुरान में ऐसी आयात मौजूद हैं जो कायनात की तख्लीक और उसके फैलने की तरफ इशारा करती हैं, और ये आयात जदीद साइंसी मुशाहिदात के साथ हैरानकुन तौर पर मेल खाती हैं। सूरह फुस्सिलत आयत नंबर 11 में फरमाया गया है, और फिर उसने आसमान को धुएं से बनाया। सूरज, जमीन, पहाड़, बारिश सब कुछ जिंदगी के लिए बेहतरीन हालात में तख्लीक किया गया। सब कुछ अल्लाह के हुक्म के ताबे और मुकम्मल हिसाब व तरतीब के मुताबिक है। और याद रखें, चाहे आप कायनात के असरार में खो जाएं,
सबसे पहले अल्लाह को याद रखें। हर चीज अल्लाह के हुक्म से चलती है। पत्ता कैसे जमीन पर गिरता है, परिंदा कैसे उड़ता है, सब कुछ एक मुकर्रर निजाम के तहत है। इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह के कवानीन और उसके मुकर्रर करदा निजाम पर पूरा भरोसा करे। कुरान और हदीस के मुताबिक इबादत, दुआ और तौबा का असल मतलब सिर्फ अल्लाह को पहचान कर ही समझ आता है। तो सवाल ये है, क्या आप अपनी जिंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ढाल रहे हैं या बस रोजमर्रा के मामूलात में उलझे हुए हैं? अल्लाह का इल्म और कुदरत बेमिसाल है। खला, कायनात और इंसान सब उसकी अजीम कुदरत के रोशन सबूत हैं। इंसान की जिंदगी का असल मकसद है अल्लाह को जानना, अल्लाह से मोहब्बत करना, जिंदगी को अल्लाह की रबूबियत के मुताबिक ढालना, दुआ और शुक्र के जरिए अल्लाह के करीब होना और अल्लाह के हुक्म और रहमत को समझकर अपनी जिंदगी में इस्तिकामत और मजबूत ईमान पैदा करना। अगर आप आज अल्लाह की कुदरत को दिल से समझें तो कल आपकी सोच और जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। ये थी कहानी अल्लाह की और वो राज जिसे जानना हर इंसान की जिंदगी का असल मकसद है कि हम सबको इल्म और समझने की तौफीक मिले। आमीन।